सर्वार्थ साधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैंने एक वीडियो में आपको चर्चा किया था कि मैं पुस्तकों से अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ता हूँ, उनका मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, नोट करता हूँ, तब आपसे शेयर करता हूँ। कुछ लोग अनावश्यक वीडियो डाल देते हैं। जैसे मैंने पिछले समय में देखा कि कुछ लोगों ने इस अमावस्या में सूर्य ग्रहण का परिचय दे दिया, वीडियो डाल दिया। साथियों, यह जो ग्रहण पृथ्वी पर हमारे भारतवर्ष में दिखाई नहीं पड़ते हैं, उन ग्रहणों का कोई औचित्य नहीं है। उनकी विवेचना करें कि किस राशि के लिए अशुभ, किस राशि के लिए अशुभ है। अभी पता लगा कि चंद्रग्रहण आने वाला है, वो भी भारत में नहीं दिखाई पड़ा, उस पर भी लोगों ने वीडियो डाल दिया। तो साथियों, यूट्यूब का ये कर्तव्य है बनाने वाले का कि वो आपसे अपने जो उनको देखने वाले दर्शक, उनको अच्छी अच्छी बातें शेयर करें। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जो गृह प्रवेश के मुहूर्त होते हैं, ये मई में कौन कौन से गृह प्रवेश के मुहूर्त होंगे, वह मैं परिशीलन करके वाराणसी और इत्यादि और पंचांगों का अध्ययन करके मैंने वो मुहूर्त निकाले हैं आपको, जो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यह मुहूर्त किस तारीख किस समय का है, उनका समय क्या है मुहूर्त का, और किन किन राशियों के अतिरिक्त किस किन लोगों पर यह प्रभावी होगा। मतलब यह मुहूर्त किन किन लोगों के लिए ग्राह्य होगा, उसमें अपना काम कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हो रहे हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आई घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें, यहाँ पर उनका समय से लाभ उठाते रहें। तो साथियों, आते हैं मूल विषय पर कि माह मई में गृह प्रवेश के मुहूर्त क्या हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम 3 मई दिन बुधवार, वैशाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को पहला मुहूर्त दिखाई पड़ रहा है। तो साथियों, इसका जो लग्न का जो समय होगा मुहूर्त का, यानी गृह प्रवेश का जो मुहूर्त का समय दिखा रहा है, वो वाराणसी मैंने एक और वीडियो में चर्चा किया था। आप पटना से लेकर लखनऊ के बीच में जो ये जो पंचांग की जो मैं समय बता रहा हूँ, ये वाराणसी को केंद्र करके समय निर्धारित किया गया है। तो वाराणसी से पश्चिम में लखनऊ की तरफ जाएंगे आप, तो उसमें कुछ 2-4 मिनट बढ़ा लीजिए, और इधर जा रहे हैं पटना की तरफ जा रहे हैं तो 2 मिनट घटा लीजिए। मतलब इस हिसाब से लग्न आप बनाएंगे, उस समय निर्धारित करेंगे, तो आप उसमें खरा उतरेगा, वो सही निकलेगा। तो वाराणसी के आसपास जो समय इसका होगा वो 8:03 सुबह से 10:17, यह वाराणसी के आसपास समय हुआ। और दिल्ली जो राज्य है, दिल्ली के अगल बगल में जो दिल्ली का पूरा इलाका हुआ, आपका हिमाचल हुआ, आपका चंडीगढ़ हुआ, आपका पंजाब हुआ, आपका हरियाणा इत्यादि राज्य हुए, इन जो राज्य हैं वहाँ पर, उनमें जो समय आएगा वो प्रातः 8:15 से 10:29 तक ये दिल्ली का मान होगा। मैं 2 ही बातें कहूँगा, वाराणसी मान और दिल्ली मान। दिल्ली मान मतलब जो हमने 3-4 राज्य गिना है वो, अब वाराणसी मान मतलब ये उत्तर प्रदेश लेकर इधर बिहार तक में जो समय आएगा। साथ ही उसके बाद दूसरा जो समय आएगा वो 12:35 से 2:41 तक मध्याह्न में, दोपहर में है। फिर जो दिल्ली के आसपास जो समय होगा वो 12:50 से 3:07 तक मध्याह्न में रहेगा। फिर एक साथियों, जो पंचांग में दिया हो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वैसे बहुत परिहार्य स्थितियों में आपके पास कोई विकल्प न हो, तब हम रात्रि में गृह प्रवेश करते हैं। लेकिन गृह प्रवेश वाराणसी पंचांग में रात्रि में भी धनु लग्न में गृह प्रवेश का मुहूर्त दिया हुआ है, जिसका मान उन्होंने दिया हुआ है रात 9:35 से 11:41 तक, जब चित्रा नक्षत्र पर चंद्रमा आ जाएंगे। और रात्रि में जो दिल्ली के आसपास जो समय दिखाई पड़ रहा है वो 10:09 से 12:05 तक है। तो गृह प्रवेश के मुहूर्त अगर रात में दिए हुए हैं, तो यदि आप चाहें तो उसको पालन कर लें। साथियों, ये वीडियो सब बताने के बाद मैं बताऊंगा किन किन राशियों के लिए ग्रह होगा जो है। अब साथियों, उसके बाद आते हैं आप 15 मई को। तो 15 मई दिन सोमवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि होगी। तो उस दिन जो है लग्न जो है, जो वाराणसी के आसपास जो मैंने चर्चा किया था, 5:54 से 9:34 तक का समय होगा।
और जो दिल्ली में जो लग्न होगी लगभग वो 5:32 से 9:41 तक आएगा। फिर साथियों आएंगे आप, ये 25 मई का मुहूर्त है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एक षष्ठी तिथि है, दिन गुरुवार बृहस्पतिवार है। उस दिन साथियों वाराणसी के आसपास जो समय दिखाई पड़ रहा है वो 6:38 से 8:52 तक, और दूसरा जो समय है 11:10 से मतलब 11:10 से लेकर के 1:24 तक, यह वाराणसी के आसपास समय आया। और दिल्ली में यही जो समय आएगा, जो प्रथम 6:38 बनारस वाला, उसमें 6:48 हो जाएगा, 9:01 तक दिल्ली में होगा। और मध्याह्न में जो समय आया दूसरा जो लग्न आई दिल्ली वाराणसी में 11:10 से 1:24 तक, वह लग्न दिल्ली में जो होगी वो 11:22 से मध्याह्न में 1:40 तक। ये साथियों ये 25 मई का लग्न हमने बताया। इसके बाद आइए हम आपको बताते हैं कि 29 मई का भी एक लग्न है। तो दिन है सोमवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नौमी तिथि है। उसके उपरांत सब साथियों नौमी को रिक्ता तिथि होती है। तो रिक्ता तिथि के बाद का समय जो आएगा मुहूर्त में, वो मुहूर्त लिया गया है। तो 10वीं तिथि में मुहूर्त होगा। उदय व्यापनी तो नौमी है, लेकिन मुहूर्त के समय में जो समय होता है, जो तिथि होती है, उसकी गणना की जाती है। इसमें उदया तिथि का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें 9वीं 10वीं तिथि में जो मुहूर्त गृह प्रवेश का दिखाई पड़ रहा है वो एक ही मुहूर्त है। वाराणसी के आसपास जो इलाका हुआ 10:53 से मध्याह्न 1:07 तक, और दिल्ली के आसपास जो समय आया 11:06 से 1:24 तक का समय यह दिल्ली के आसपास के लिए निर्धारित हुआ है। पंचांगों में जो गणना करने के बाद सूर्य की अक्षांश और देशांतर से जो समय आता है और सूर्य की विश्व संक्रांति होती है, इनकी स्थिति की वजह से आपके सूर्योदय सूर्यास्त में भी अंतर पड़ता है। जिसे पूर्व में चलते चले जाएंगे उतना जल्दी सूर्योदय होगा, और पश्चिम जितने आप चलते जाएंगे उसमें सूर्योदय बाद में होगा। इस सूर्योदय सूर्यास्त के मतलब कि जल्दी और देर के चक्कर में लग्नों में समय के हिसाब से परिवर्तन हो जाता है। बनारस में कुछ और होगा, दिल्ली में कुछ और होगा। मैंने बताया देखकर। अब साथियों आएंगे आप 31 मई दिन बुधवार को, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है। और वाराणसी में वो दिन जो गृह प्रवेश का जो लग्न दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ एक लग्न है साथियों, वो 6:13 तक प्रातः है। और दिल्ली के जो इलाका हुआ वो 6:24 तक, इस सिर्फ एक ही लगन इसमें है। तो साथियों अब आइए हम आपको बताएंगे कि अब इन लगनों की जो किन किन लोगों के लिए लगनें ग्राह्य नहीं होगी। जैसे कि हमने 3 मई को प्रथम लगन बताई थी, तो यह जो लगन होगी 3 मई बुधवार वाली, जो मिथुन कुंभ और तुला मतलब 3 राशियों को छोड़ करके शेष राशियों पर ग्राह्य होगी। जैसे कि जिसकी मेष होगी, वृष होगी, उनको लागू होगी। और मिथुन छोड़ दिया तो कर्क है, सिंह है, कन्या है तो लागू होगी। तुला छोड़ दिया तो वृश्चिक, धनु, मकर लागू होगा, फिर मीन पर लागू होगा। इस तरह से 12 राशियों में से 3 राशियों को छोड़ करके शेष के लिए यह मुहूर्त ग्राह्य होगा। अब साथियों फिर दूसरी जो तिथि थी 15 मई वाली दिन सोमवार वाली, वह जो लग्न होगी, जो गृह प्रवेश का हमने लग्न बताया था, वो जो समय होगा यह धनु, सिंह और मेष राशि को छोड़ करके, इस 3 राशियों को छोड़ करके, धनु, सिंह और मेष राशियों को छोड़ करके शेष राशि के जातकों के लिए यह गृह प्रवेश का मुहूर्त ग्राह्य होगा। फिर दूसरी जो 25 मई दिन बृहस्पतिवार की जो लग्न है, यह मेष, धनु और सिंह इन राशियों को छोड़ करके शेष 9 राशियों पर यह लागू होगा, उनको ग्राह्य होगा। 29 मई दिन सोमवार का जो गृह प्रवेश का मुहूर्त है, मिथुन, कुंभ और तुला को छोड़ करके शेष राशियों के लिए वो ग्राह्य होगा। वो बेधड़क आप अपना गृह प्रवेश कर सकते हैं। फिर जो 31 मई का जो अल्प समय के लिए थोड़ा मुहूर्त जो दिखाई पड़ा था, वह मिथुन, कुंभ और बुध और तुला। मिथुन, कुंभ और तुला ये कहीं कहीं के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे पटना के हो, बनारस के हो, चाहे कलकत्ता के हो, इस सब के लिए ये जो हमने मुहूर्त बताए किन राशियों पर लागू होगा। ये किसी भी जगह के निवासी होंगे, यही मतलब उनके लागू होगा। मतलब किस पर लागू होगा, किस पर नहीं लागू होगा, ये हमने गणना करके आपके समक्ष रखा है। आशा है कि इस एक नई जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, उसके वजह से आप पसंद करेंगे इस चीज़ को जो है, और इसको देखेंगे। मैं भविष्य में और भी इस तरह की वीडियो आपको बनाऊंगा मुहूर्तों के विषय में।
ऐसे मैंने एक देखा था कि सर्वासिद्धि मुहूर्त मतलब कि सर्वसिद्धि, सभी चीज़ों को सिद्ध करने के लिए मुहूर्त होता है। कोई आपके पास मुहूर्त नहीं मिल रहा हो, कोई आपको नया काम करना हो, आपको नहीं मिला तो आप उस समय को देख करके आपने मुहूर्त कर दिया, सर्वासिद्धि कर दिया, तो आपके काम सफल हो जाएंगे। साथियों, जीवन में मुहूर्तों का बहुत महत्व है। आप इससे यहाँ शेयर कर रहे हैं, अगर चाहें तो आप अपने ब्राह्मण से पूछ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। आप हमारे फ़ोन नंबर 73 51 52 58 55 7351525855 पर संपर्क करके अपनी समस्या से साझा कर सकते हैं, समस्या से अवगत करा सकते हैं, और अपनी बुद्धि के अनुसार जो हमें ज्ञान होगा प्रयास करूँगा कि आपकी समस्या का निवारण हो सके। तो साथियों, आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपने शुरू से अंत तक हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।